तो बच्चों कैसे हैं? स्वागत है आपका हिंदी गुरुकुल में। और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। यदि आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें, और यदि आपने पहले से सब्सक्राइब किया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और वीडियो, और देखते हैं कि किस किस सवालों को जो है इस वीडियो में रखा गया है। इस पे क्वेश्चन जो हमने प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए की सीरीज में लेके चल रहा हूँ, तो देखते हैं कि आज कौन कौन से सवाल हैं। तो आज हमने जो है वर्तनी उठाया है, तो आज वर्तनी चैप्टर है, तो देखते हैं कि कौन कौन सी वर्तनी जो है, और आप अपने आप को जांचिए कि आपको कितना जो है इसमें से आ रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री या प्रमाणिक। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है। उज्ज्वल, वैमनस्यता, कवित्री या प्रमाणिक, तो किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है। तो देखो बच्चों, इसमें वर्तनी जो शुद्ध है वो किसकी है? वो उज्ज्वल की सही है, पहले वाले की सही है। दूसरा वैमनस्यता नहीं होता है, वैमनस्य शब्द होता है। कवित्री नहीं, कवयित्री होता है। और प्रमाणिक नहीं, प्रामाणिक होता है। तो तीनों की वर्तनी अशुद्ध है, जबकि उज्ज्वल की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ठीक है, चलिए देखते हैं दूसरा क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से किसकी वर्तनी शुद्ध है। दूसरा आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो आपको किसकी वर्तनी है शुद्ध बताना है। पहला लिखा है संन्यास, दूसरा लिखा है दुराव्यवस्था, तीसरा लिखा है प्रत्युपकार, और चौथा लिखा है कैलाश। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है दूसरे वाले में। तो देखो बच्चों, दूसरे वाले में जो वर्तनी शुद्ध है वो पहले की शुद्ध है, संन्यास की। समधन्यास संन्यास बन जाएगा। दुराव्यवस्था नहीं होता है, दुर्व्यवस्था होता है। प्रत्युपकार में मात्रा छोटा ऊ की होगी, और कैलाश में स जो है वो दंत स का प्रयोग होगा। इसलिए तीनों अशुद्ध हैं और पहला जो है वो शुद्ध है। चलिए अगला देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उद्घोष, एकता, तात्कालिक या उपरोक्त। तो आपको बताना है कि इसमें किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है। उद्घोष की, एकता की, तात्कालिक की या उपरोक्त की। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध है। तो देखो बच्चों, डी जो है इसकी वर्तनी अशुद्ध है। किसकी? तो जो ऑप्शन डी है, उपरोक्त नहीं होता है, उपर्युक्त तो होता है। तो इसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है, जबकि बाकी सभी की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। चलिए देखते हैं चौथे में क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। पहला कह रहा है कलेश, दूसरा कह रहा है क्लेश, तीसरा कह रहा है क्लेश, चौथा कह रहा है क्लेश। तो आपको बताना है कि क्लेश में को लिखा कैसे जाएगा। तो आपको वर्तनी शुद्ध क्लेश की जो है वो बतानी है। तो देखो बच्चों, क्लेश जो है वो लिखा जाएगा कैसे। देखो सी, क्लेश लिखा है ऐसे लिखा जाएगा। अंत में जो श होगा वो तालव्य श का प्रयोग होगा, मूर्धन्य और दंत श का प्रयोग जो इसमें नहीं होगा, इसलिए क्लेश शब्द होता है। तो चौथे की वर्तनी सी सही हो जाएगी। चलिए पांचवें में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है उज्ज्वल, 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 उत्ज्वल और उत्ज्वल। आपको बताना है किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है। तो देखो बच्चों, इसको संधि करेंगे तो तधनज्वल होता है। तो दो आधे जो हो जाएंगे ना, दो ज जो है वो स्वर रहित हो जाएंगे। तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। पांचवें का उत्तर कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। इसमें उज्जवल जो है बी वाला सही लिखा है। चलिए छठवां में देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकशिपु, हिरण्यकश्यप या हिरण्यकश्यप। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें से शुद्ध है। हिरण्यकश्यप कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो देखो बच्चों, हिरण्यकशिपु होता है, अर्थात बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिरण्यकशिपु होता है शुद्ध वर्तनी, हिरण्यकश्यपु नहीं होता। हिरण्यकशिपु शब्द होता है, तो इसलिए जो है बी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए सातवें में क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है कवइत्री, कवित्री, कविइत्री, कवियत्री। तो आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द जो है वो कौन सा है। पहला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आपको बताना है कौन सा सही जो है सातवें में। तो सातवें में बच्चों सही हो जाएगा, कवइत्री शब्द होता है, तो ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। तो सातवें का पहला हो जाएगा।
चलिए 8वां देखें क्या कह रहा है। कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन करना है आपको। औद्योगिक, उद्योगिक, औद्योगिक, औद्योगिक और औद्योगिक। तो आपको बताना है कि इसमें से किसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से इन चारों में कौन सा शुद्ध आपको दिखाई दे रहा है। तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा शुद्ध है। तो बच्चों 8वें का उत्तर हो जाएगा पहला शब्द होता है औद्योगिक, अर्थात ए जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं 9वां क्या कह रहा है। कह रहा है शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द चुनिए। ए रामायण, बी रामायण, सी रामायण, डी रामायण। तो आपको पता ना किसकी वर्तनी जो है शुद्ध होती है। तो संधि हिंदी में करते हैं तो राम धन अयन होता है, तो इससे रामायण बनता है, अर्थात बी की वर्तनी जो है वो शुद्ध हो जाएगी। कौन सा वर्तनी शुद्ध होगा? तो जो बी ऑप्शन है इसका शुद्ध हो जाएगा, रामायण होता है। तो 8वां का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 10वां देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि वाक्यों वर्तनी शुद्धि। तो आपको बताना कि इसमें से किसकी वाक्य और वर्तनी शुद्धि सही है। ए है आसक्ति पारितोषिक, बी शुश्रूषा और सुबुद्धि। तो बताना है कि किस वाक्य की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, पहले की या दूसरे वाले की। तो देखो बच्चों इसमें जो है पहला वाला सही, आसक्ति और पारितोषिक जो है वो सही है आपका। तो 10वां का उत्तर क्या हो जाएगा? 10वां का उत्तर केवल ए की वर्तनी शुद्ध है, बाकी किसी की वर्तनी जो है शुद्ध नहीं है। इसलिए जो है वो कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला जो है वो सही हो जाएगा। चलिए 11 में क्या कह रहे हैं। कह रहे शुद्ध शब्द का चयन करिए। शुद्ध शब्द का चयन करिए। ए घनिष्ठ, बी घनिष्ठ, सी घनिष्ठ और डी घनिष्ठ। तो आपको बताना है कि इसकी वर्तनी किसमें से सही है। 11 वाले का उत्तर आपको बताना है कि घनिष्ठ लिखते कैसे हैं। ए सही है, बी, सी या डी। तो सही कौन सा है? तो देखो बच्चों 11 में जो सही हो जाएगा वो घनिष्ठ शब्द होता है, बी सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा? बी सही हो जाएगा। तो 11 का बी हो जाएगा। चलो 12 में देखते हैं क्या कह रहे हैं। कह रहे निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए शुश्रूषा, बी शुश्रूषा, सी शुश्रूषा, डी शुश्रूषा। आपको बताना है कि इसमें से शुश्रूषा कैसे लिखा जाएगा। ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है। तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी इसमें से कौन सी होगी। तो 12 का बच्चों हो जाएगा पहला, शुश्रूषा जो है वो ऐसे लिखा जाता है। चलिए 13 में क्या कह रहा है। कह रहे शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी शुद्ध है। पहला ईर्षा, दूसरा ईर्षा, तीसरा ईर्षा, चौथा ईर्ष्या। तो आपको बताना है कि कौन सी किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध है। 13 वाले में किसकी वर्तनी शुद्ध है? ए की, बी, सी या डी की। तो देखो बच्चों ईर्ष्या शब्द होता है, अर्थात डी का उत्तर सही हो जाएगा। डी जो लिखा हुआ है वो शुद्ध लिखा हुआ है। चलिए अब देखते हैं 14 में क्या कह रहा है। कह रहे निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ए उल्लंघन, बी मनोरथ, सी उज्जवल और डी वत्सल। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है 14 वाले में अशुद्ध है। तो 14 में वर्तनी सी की अशुद्ध है। उज्जवल शब्द होता है, ये अशुद्ध लिखा हुआ है। उज्जवल शब्द होगा, दो जो स्वर रहित इसमें होते हैं। चलिए 15 में क्या कह रहा है। शुद्ध शब्द रूप है। आपको बताना है कि इनमें से किसका शब्द जो है किस शब्द का स्वरूप रूप जो है वो शुद्ध है। तो पहला लिखा है दुर्निवार, बी लिखा है दुर्निवार, सी लिखा है दुहनिवार और डी लिखा है दुर्निवार। तो आपको बताना है कि इस 15 वाले में किस शब्द की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो देखो बच्चों डी की वर्तनी जो है वो शुद्ध है, दुर्निवार ऐसे लिखा जाता है, बाकी जो है वो गलत लिखा हुआ है। 15 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 16 में कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। ए अनुषांगिक, बी अनुषांगिक, सी आनुषांगिक, डी आनुषांगिक। तो आपको बताना है कि अनुषंगिक जो शब्द है वो लिखा कैसे जाता है। तो 16 की वर्तनी आपको बतानी है कि अनुषंगिक की इसमें से किस ऑप्शन की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो बच्चों देखो इसमें सी की वर्तनी जो है शुद्ध है। आनुषंगिक शब्द होता है, क्या होता है? आनुषंगिक होता है, इसलिए सी जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए 17 में क्या कह रहा है। कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है परीक्षा,
परीक्षा, परीक्षा या परीक्षा। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है 17 में शुद्ध है। तो देखो बच्चों, परीक्षा कैसे लिखा जाएगा, तो सी, ये ऑप्शन जो है इसका सही है। तो 17 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 18 में क्या कह रहा है, कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहित। तो आपको बताना है कि अनुग्रहित जो है वो लिखा कैसे जाता है, इसकी वर्तनी कौन सी शुद्ध है, ए की, बी की, सी की या डी की। तो 18 का उत्तर बी सही हो जाएगा। अनुग्रहित शब्द होता है, कौन होता है, अनुग्रहित शब्द होता है। ठीक, तो बी इसकी वर्तनी जो है वो शुद्ध हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, नरक है, नरक है, बर्क है या नरक है। तो किसकी वर्तनी जो है शुद्ध हो जाएगी, रनक है, रनक, रनक है। तो बताना है किसकी वर्तनी शुद्ध है। तो 19 में वर्तनी जो है वो बी की सही हो जाएगी। नरक शब्द होता है, क्या होता है, नरक। तो 19 का बी सही हो जाएगा। चलिए 20 में क्या कह रहे हैं, कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। ए कह रहा है टिप्पणी, बी कह रहा है टिप्पणी, सी टिप्पणी, डी टिप्पणी। तो कौन सी टिप्पणी सही है इसमें, ए की, बी, सी या डी की। तो कौन सी टिप्पणी सही लिखी हुई है, तो देखो बच्चों डी में जो लिखा है वो टिप्पणी सही लिखी है, बाकी जो है वो टिप्पणी अशुद्ध लिखा हुआ है। तो 20 का उत्तर डी हो जाएगा। चलिए 21 में देखते हैं। कह रहे कि वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप कौन सा है। तो नीचे जो शब्द दिए हैं इसमें कौन सा शुद्ध लिखा है, बंदना, वंदना, बनदना या बनदना। तो आपको बताना है कि कौन सी वर्तनी, किसकी वर्तनी जो है इसमें शुद्ध रूप से लिखी हुई है। 21 में वंदना शब्द जो लिखा है इसमें से कौन सा वंदना शुद्ध रूप से लिखा है। देखो बच्चों, वंदना जो शब्द है वो बी वाला शुद्ध रूप इसका होता है। तो 21 का उत्तर क्या सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलिए 22 में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल। तो आपको बताना है कि इसमें अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, प्रज्वलित, समुज्वल, उज्ज्वल या समुज्वल। तो देखो बच्चों, इसमें जो समुज्वल डी लिखा है ये अशुद्ध है, और क्योंकि समुज्वल में दो आधा स्वर रहित ज होता है, अर्थात बी वाला जो है वैसे लिखा जाएगा, ये डी समुज्वल जो है इसमें गलत लिखा हुआ है। तो 22 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए 23 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, कह रहा है कि अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है पारलौकिक, निश्वेष्ट, दुर्धर्ष या आशीर्वाद। आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध है, पहले वाले की, दूसरी, तीसरी या चौथे वाले की। तो 23 में किसकी वर्तनी जो है वह शुद्ध है। तो देखो बच्चों, 23 में बी की वर्तनी जो है अशुद्ध होगी, निश्चेष्ट होता है। क्या होता है, तो देखो इसको निश्चेष्ट लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, देखो इसको लिखा जाता है निश्चेष्ट। तो ये ऐसे लिखा जाना चाहिए, जबकि इसमें जो है निश्चेष्ट लिखा हुआ है वो गलत लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, आपको बताना है किसकी वर्तनी शब्द है। धोबिन जो शब्द लिखा है उस धोबिन की कौन सी वर्तनी इसमें से शुद्ध है। चार जगह धोबिन लिखा हुआ है, ए बी सी और डी। तो किस वर्तनी में धोबिन शब्द का शुद्ध रूप इसमें लिखा हुआ, किस ऑप्शन में आपको ये नजर आ रहा है। तो आपको बताना है कि धोबिन लिखते कैसे हैं, बताइए। तो शुद्ध वर्तनी वाला 24 का उत्तर कौन सा सही हो जाएगा, तो ए हो जाएगा। हाँ, धोबी में इन प्रत्यय लगा देंगे तो धोबिन बन जाता है, ए सही हो जाएगा। कौन सा सही होगा, ए हो जाएगा। चलिए 25 में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है तो भागीरथी, भागीरथी, भागीरथी और भागीरथी। मतलब भागीरथी शब्द जो है वो लिखा कैसे जाएगा, जो चार जगह भागीरथी लिखा है, ए बी सी डी सभी जगह भागीरथी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें आपको ये बताना है कि भागीरथी का कौन सा स्वरूप इसमें जो है वो शुद्ध है, अर्थात किस भागीरथी की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। तो 25 वाले में आपका उत्तर बताना है कि भागीरथी कैसे लिखा जाएगा, वर्तनी कौन सी इसकी शुद्ध है। तो देखो बच्चों, बी जो शब्द है वो सही लिखा है, भागीरथी शब्द होता है, अर्थात 25 का उत्तर बी सही हो जाएगा। चलिए 26 में देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो आपको एक शब्द लिखा है बिरहिणी, बिरहड़ी, बिरहिणी या बिरहड़ी। तो मतलब बिरहड़ी शब्द का शुद्ध रूप आपको बताना है कि बिरहड़ी शब्द जो है शुद्ध रूप से कैसे लिखा जाता है। तो 26 में आपको बताना है कि बिरहड़ी का शुद्ध रूप जो है वो कैसा होगा।
तो 26 का उत्तर बताना है। देखो बच्चों, बिरहड़ी शब्द होता है, शब्द क्या होता है, बिरहड़ी होता है, अर्थात सी ऑप्शन जो है 26 का क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा, बिरहड़ी होता है। ठीक, तो 26 में बिरहड़ी जो है वो बिरहड़ी लिखा जाता है, इसलिए 26 का ऑप्शन जो है वो सी सही हो जाएगा। चलिए 27 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। कह रहा है कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द इसमें से कौन सा है, अंतर्धान, गत्यार्थ, सहस्त्र या अनुषंगिक। तो किसकी वर्तनी इसमें से शुद्ध है, तो देखो बच्चों, पहले की वर्तनी जो है वो शुद्ध है। ठीक, गत्यार्थ नहीं होता है, गत्यर्थ शब्द होता है, सहस्त्र शब्द होता है और आनुषंगिक होता है, अनुषंगिक नहीं होता है, इसलिए पहले की वर्तनी शुद्ध है और तीनों की वर्तनी अशुद्ध है। चलिए 28 में क्या कह रहे हैं, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। कह रहे इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, पहला कौशल्या, बी मैथिली शरणगुप्त, सी मेघनाद और डी राहुल सांस्कृत्यायन। तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें से अशुद्ध है, कौशल्या की, मैथिली शरणगुप्त की, मेघनाद की या राहुल सांस्कृत्यायन की। तो देखो बच्चों, इसमें जो वर्तनी अशुद्ध है वो डी की वर्तनी अशुद्ध है, राहुल सांस्कृत्यायन नहीं होता, राहुल सांकृत्यायन होता है। इसमें स जो है वो अधिक लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, इसलिए 28 का उत्तर डी से हो जाएगा। चलिए 29 में क्या करें, इनमें से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, इसमें एक की वर्तनी जो है अशुद्ध है, आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है वो अशुद्ध है 29 वाले में, अधीन, भागीरथी, जागृत या अनुग्रहित। अनुग्रहित, तो आपको बताना है कि किसकी वर्तनी जो है इसमें अशुद्ध है 29 वाले में, अशुद्ध वर्तनी का चयन करना है। देखो बच्चों, इसमें जागृत शब्द जो है वो अशुद्ध वर्तनी है, इस जागृत को हम जागृत नहीं होता, जागृत कह सकते हैं या जागृति कह सकते हैं, जागृत शब्द जो है वो अशुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो 29 का सी हो जाएगा। अब आते हैं 30 में और अंतिम, देखते हैं कि इसमें से किसकी वर्तनी शुद्ध है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा वो आपको बताना है, ज्योत्सना पहला या ज्योत्सना दूसरा या ज्योत्सना तीसरा या ज्योत्सना चौथा, अर्थात पहला वाला सही है, दूसरा, तीसरा या चौथा, इनमें से कौन सा ज्योत्सना जो है वो सही लिखा हुआ है, आपको ये बताना है। तो देखो बच्चों, जो तीसरा लिखा है वो शुद्ध लिखा है, अर्थात सी ऑप्शन जो है इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो है आज की वीडियो समाप्त होती है और मेरी कोशिश है कि आपको अच्छे से अच्छे प्रश्न कराए जाएं ताकि आपकी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त हो सके। तो इसी के साथ धन्यवाद।